तो अब हम बात करेंगे अपने दूसरे मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसका जो बेसिक्स है ना वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टचिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, ये एक न्यूट्रल बॉडी आप लेकर आए। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर होगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, 4 पॉजिटिव हैं, तो 4 नेगेटिव, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो ये है आपकी न्यूट्रल बॉडी। अब आप क्या कर रहे हो, एक ग्लास रॉड जो है उसको इसके साथ टच करा रहे हो, ये टचिंग हो रही है, ठीक। इसी टचिंग की बात हो रही है यहाँ पे, हमने इसको इससे टच करा दिया और ये ग्लास रॉड थी पॉजिटिव। तो क्या होगा, आपको पता है जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो होता क्या है ना, ये नेगेटिव वाले जितने हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इस न्यूट्रल बॉडी से निकलकर इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब ये न्यूट्रल बॉडी से निकलकर ग्लास रॉड में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक। सारे नहीं होते, काफ़ी हद तक हो जाते हैं बट सारे नहीं होते, ठीक है। तो उससे होता क्या है, जो मेजॉरिटी चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी पर रह जाता है वो पॉजिटिव रहता है। तो ये जो बॉडी होती है ना आपकी, ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। क्योंकि देखो इनिशियली क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर थे। अब जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इससे टच कराते हो तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो उठकर इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं रॉड में। जब ये इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो रॉड है ना, ये रॉड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, न्यूट्रलाइज स्टेट में आ जाएगी, है ना। और ये जो न्यूट्रल बॉडी थी वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफर हो गए, है ना। सारे नहीं हुए पर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो गए, कुछ रह भी गए, है ना। तो जो मेजॉरिटी में जो कह सकते हैं हम, ज्यादा मात्रा में चार्ज इसमें रह जाएगा वो पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज। अब कंडक्शन के प्रोसेस को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये कोई एक टैंक रहा है, ठीक, और ये भी एक टैंक है, ठीक है। ये दो टैंक हैं आपके पास, इसमें आप पानी डाल दो और इसमें भी आप पानी डाल दो। अच्छा, अब इनमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? हाँ, अगर आप देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें वाटर का लेवल थोड़ा ज़्यादा है और इसमें वाटर का लेवल थोड़ा कम है, ठीक, इसके कंपैरिजन में, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भरा है, इसमें कम पानी भरा है। अभी ये रखे हुए तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं, इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपको पता है लिक्विड की टेंडेंसी होती है हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करने की, है ना। तो ये क्या होगा, ये वाला जो टैंक है जिसमें पानी का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, और ये वाला जो टैंक है जिसमें पानी का लेवल कम है, तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी का फ्लो होगा, ठीक है। ये हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कब तक होगा, जब तक इन दोनों टैंक के पानी के लेवल बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। एट अ सर्टेन पॉइंट इन दोनों के लेवल जो हैं किसी पॉइंट पे आके बराबर हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके का हम मान सकते हैं, लेवल इनका जब बराबर हो जाएंगे तब ये फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यदि बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इसमें क्या होता है ना, जो चार्ज है, चार्ज जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कब तक फ्लो करेगा, जब तक आपकी बॉडीज का जो पोटेंशियल है वो एक टाइम के बाद बराबर नहीं हो जाता। जब जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तब वहां पे चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक मेटल स्फीयर लिया है, ठीक है, जिसका रेडियस है R1, और एक और मेटल स्फीयर लिया है जिसका रेडियस है R2, ठीक। R1 रेडियस वाले मेटल स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो है Q1 और पोटेंशियल है V1। सिमिलरली अगर हम R2 रेडियस वाले स्फीयर की बात करें तो इसका चार्ज है Q2 और पोटेंशियल है V2। आपको ऐसा एज्यूम करना है कि जो V1 है, जो पोटेंशियल है आपका इस वाले स्फीयर का, इस फर्स्ट वाले स्फीयर का, वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले स्फीयर के, V1 ग्रेटर देन V2 है, ठीक। तो अगर हम टैंक वाला एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ये दोनों टैंक थे आपके जिसमें पानी भरा हुआ था, ठीक। इसका लेवल ज़्यादा था, इसका लेवल कम था, तो कुछ इसी तरीके से इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, फिर बाद में एक कनेक्शन किया। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी,
अगर हम इन दोनों स्फीयर को कनेक्ट कर दें एक वायर के थ्रू, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। होगा क्या, जो चार्ज है आपका चार्ज, ठीक है, वो हाई पोटेंशियल वाले स्फीयर से लो पोटेंशियल वाले स्फीयर में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का जो फ्लो होता है वो यहाँ पे होने लगेगा, है ना। तो इसका जो चार्ज आएगा वो Q1 डैश हो जाएगा, क्योंकि देखो जब इनिशियल केस में Q1 था, पोटेंशियल V1, है ना, और इसका चार्ज था Q2 और पोटेंशियल V2। लेकिन जब आप इनको कनेक्ट कर रहे हो, है ना, जब आप इनको कनेक्ट कर रहे हो तो एक डिफरेंस नहीं आ जाएगा। मतलब जब पहले था तो चार्ज Q1 था, पोटेंशियल V1 था, अब इस टाइम पे क्या है, चार्ज Q2 और पोटेंशियल V2। लेकिन जब आप इनको कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। क्या होगा, तो ये चार्ज होगा, ये न्यू चार्ज होगा Q1 डैश और ये V1 डैश। सिमिलरली ये Q2 डैश और इसका जो पोटेंशियल होगा वो V2 डैश। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आने लगेगा जब हम वायर कनेक्ट करते हैं और कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक आपका V1 डैश इक्वल टू V2 डैश के बराबर ना हो जाए। ठीक, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, V1 डैश बराबर V2 डैश जब तक नहीं हो जाता तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्या बात क्लियर है इतनी? देखो बिल्कुल सेम कहानी है, हम उसको अगर समराइज करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये एक मेटल स्फीयर लिया जिसका चार्ज था Q1, पोटेंशियल V1। ये एक और मेटल स्फीयर लिया आपने R2 रेडियस का, जिसका चार्ज था Q2 और पोटेंशियल V2। ठीक, आपने ऐसा एज्यूम करना है कि जो V1 है वो ग्रेटर है V2 के, मतलब इस वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस R2 वाले रेडियस के। ठीक, अब हमने क्या किया, वाटर टैंक की तरह ये दोनों बस ऐसे ही रखे हुए थे, कुछ हो नहीं रहा था, ये हाई लेवल था, ये लो लेवल का। तो अब इन दोनों को आपने क्या किया, कनेक्ट किया। सिमिलरली हमने इन्हें कनेक्ट किया एक वायर के थ्रू। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो इसका जो चार्ज है Q1 डैश और पोटेंशियल भी हो जाएगा V1 डैश। ठीक, इसके लिए बात करें तो इसका चार्ज हो जाएगा Q2 डैश और V2 डैश। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो हो रहा है। कब तक होता रहेगा, जब तक V1 डैश इक्वल टू V2 डैश ना हो जाए, जब तक इन दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। जैसे ही इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा वैसे ही जो है चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। क्या बात अब आपको क्लियर है? आगे चलते हैं। ये बिफोर कनेक्टिंग द स्फीयर का केस और ये फिर आफ्टर कनेक्शन का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिफोर कनेक्टिंग द स्फीयर और ये आफ्टर कनेक्टिंग। जब कनेक्शन नहीं किया था वायर से, है ना, तब पोटेंशियल डिफरेंट था, और जब कनेक्शन कर दिया तब पोटेंशियल सेम हो गया। क्या बात क्लियर है? तो अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, Q प्रोपोर्शनल टू R, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आपको Q1 डैश या Q2 डैश जो है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो इसके लिए आप क्या करोगे, नेट चार्ज को, नेट चार्ज जो भी होगा उसको आप रेडियस के रेशियो में या रेशियो में डिवाइड कर दोगे। ठीक, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। ठीक, ऐसा क्यों कर रहा हूँ आइए देख लेते हैं एक बार इसको। तो देखो ग्रेविटेशन का एक एक्सप्रेशन है। ठीक, ये एक स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, G m/r। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। ओके, तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल है आपका, और यहाँ पे नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ठीक, इसी तरह से आप एक और स्फीयर ले रहे हो, ठीक, जिसका चार्ज Q है और रेडियस R है। तो यहाँ पे जब आप पोटेंशियल लोगे तो G की प्लेस पर स्मॉल k आता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है ना, और यहाँ पे m की जगह पे Q आ जाएगा, बाकी R एज इट इज। ठीक, अब यहाँ पे साइन प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज के हिसाब से प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। ठीक, तो ये आपका ग्रेविटेशन का केस था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस था। तो देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये स्फेयर्स थे R1 रेडियस का जिसका चार्ज Q1 और पोटेंशियल V1, ये एक और रेडियस, ठीक है, R2, इसका चार्ज Q2 और पोटेंशियल V2। अब आपने क्या किया, इन दोनों को किया कनेक्ट, ये हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया ताकि कंडक्शन प्रोसेस पॉसिबल हो जाए। तो अब क्या है, थोड़ा चेंज आएगा इसमें, तो चेंज की वजह से क्या होगा, Q1 डैश और पोटेंशियल V1 डैश, इसका चार्ज Q2 डैश, पोटेंशियल V2 डैश। तो हमें क्या करना होता है, V1 डैश बराबर V2 डैश होना चाहिए, है ना,
क्योंकि चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है ना। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे v1 डैश इज टू v2 डैश, तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा क्योंकि दोनों के जो पोटेंशियल है वो बराबर हो गए। ठीक है, ये v1 ग्रेटर देन v2 के लिए था। तो अब देखो v1 डैश इज टू v2 डैश, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं तो k q1 v1 डैश है, तो इसके लिए चार्ज कितना है q1 डैश अपॉन r1। सिमिलरली v2 डैश के लिए चार्ज कितना है q2 डैश, तो k q2 डैश अपॉन ये r2। k से k कैंसिल, तो कितना हो जाएगा q1 डैश अपॉन q2 डैश इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो r1 बाय r2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहीं से आया आपका Q प्रोपोर्शनल टू R वाला कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, नेट चार्ज को रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी न्यू चार्ज की, Q1 डैश और Q2 डैश की, तब नेट चार्ज को आप रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, आपको क्या रेशियो में डिवाइड करना आता है? अगर मैं कोई भी क्वांटिटी आपको देता हूँ तो क्या आप उसको रेशियो में डिवाइड कर दोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं 200 चॉकलेट्स लेता हूँ, ठीक है, 200 चॉकलेट्स, और इन 200 चॉकलेट्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करना चाहते हैं इसमें 1:4 के रेशियो में। 1:4 के रेशियो में हमें इन 200 चॉकलेट्स को डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करोगे बताओ? देखो आपको वैसे तो ये पता होगा, बट अगर नहीं भी पता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये 1:4 का रेशियो है, कुछ नहीं करना है, 1 + 4 कर दो, कितना हो गया 5। मतलब जिस भी रेशियो में आपको डिवाइड करना है उनका आप सम करेंगे तो आपको मिला 5। ठीक, आप क्या करोगे, ये आपकी क्वांटिटी है, 1:4 बोला है ना, तो 1 के लिए देखो पहले 1 + 4 करने पे मिला 5, तो 1/5 इंटू में ये क्वांटिटी 200। फिर 4 के लिए देखेंगे 4/5 इंटू ये वाली क्वांटिटी। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको 40 और ये 160 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़े बड़े नंबर्स हैं, बट जो एग्जैक्ट इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। 200 चॉकलेट्स हैं, 1:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। सिंपली क्या करो, इनको ऐड कर दो, मिलेगा 5। ठीक, टोटल अब 1 के लिए देखना है और 4 के लिए देखना है, तो 1/5। ठीक, और ये हो गया 4/5, और टोटल कितनी है इनकी क्वांटिटी जो है नेट 200 की, इंटू कर दो 200 बस दोनों में। तो अलग अलग दोनों के लिए हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर्स आफ्टर कंडक्शन। देखो सबसे पहली बात, आफ्टर कंडक्शन का क्या मतलब है? आफ्टर कंडक्शन का मतलब ये है कि जैसे देखो अभी ये स्फीयर्स बस रखे हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, ये स्फीयर्स बस रखे हैं, अभी इसमें कोई हरकत नहीं हो रही। हम क्या करेंगे, एक वायर इसमें अटैच करेंगे, है ना, वायर अटैच करेंगे सो दैट कंडक्शन प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो यही है, अब ये आफ्टर कंडक्शन वाली कंडीशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखो ये 110 माइक्रोकूलम का चार्ज और ये 70 माइक्रोकूलम का, ठीक, दोनों पॉजिटिव। क्या करेंगे आप पहले नेट चार्ज फाइंड करेंगे, क्यू नेट, दोनों स्फीयर पे कितना होगा, ये 110 + 70 कितना होगा 180 माइक्रोकूलम। क्या इतनी बात क्लियर है? ये 180 माइक्रोकूलम आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, रेशियो देखना है, तो रेडियस को देख लीजिए R1:R2। ठीक, इसके लिए हम देखेंगे R1 या R2। ठीक है, R और ये 3R, तो ये 1:3 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है ना। अब आप क्या करो, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, तो ये 1/4 के लिए होगा, और 3 के लिए देख लें तो 1 + 3 4 ही है, तो 3/4। ठीक, अब नेट क्वांटिटी इसकी जो है वो कितनी है, 180 माइक्रोकूलम, तो दोनों में 180 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्या बात क्लियर है? तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना, 180/4 आपको 45 माइक्रोकूलम वैल्यू दे देगा, है ना, और 3/4 इंटू 180 ये 45। ठीक है, और 3 × 45 विल गिव यू 135 माइक्रोकूलम। ठीक, तो ये जो है हमारे चार्जेस निकल कर आएंगे न्यू वाले। ठीक, अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, देखो क्या है कि ये जो चार्ज था 110 और 70, ठीक, जो इनिशियली इनके पास चार्जेस थे, इन दोनों को जब आप सम करते हो तो आपको मिलता है 180 माइक्रोकूलम। ठीक, अब इसी तरह जो आपका फाइनल आंसर, जो नए चार्ज आपको मिले हैं, इन दोनों का यदि आप सम करो 45 + 135, तो भी आपको कितना मिलता है, 180 माइक्रोकूलम भी मिलेगा। मतलब इनिशियली भी 180 था, फाइनल में भी नया चार्ज आ गया तब भी, लेकिन 180 माइक्रोकूलम भी मिल रही है वैल्यू। तो इसका मतलब ये है
कि आपको अगर याद हो, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी चार्ज कंजर्वेशन की, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो नेट चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहता है ना? तो कुछ वही तरीके की चीज़ जो है यहाँ पे हो रही है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, 110 और 70 180 मिल रहा है, और फाइनल में भी जब नए चार्जेस आपको मिले उनका सम करने पर भी 180 मिल रहा है। तो एक तरीके से ये चार्ज कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है, ठीक है? उसी पर चलेंगे हम, ठीक। अभी एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो, अभी क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, वायर से इन्हें कनेक्ट कर देंगे, ठीक, सो दैट कंडक्शन हो सके। तो क्यू नेट कितना होगा, 10 माइनस 4, 10 क्यू है और माइनस 4 क्यू है, 10 माइनस 4 विल गिव यू प्लस का 6 क्यू, ठीक। क्या इतनी बात क्लियर है? आप देखो क्या करोगे, आपको रेशियो देखने होंगे, है ना? तो आर और 2R, R1 दिस टू R2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक। ये आर, ये 2R, यानी 1:2, है ना? तो इसके लिए देख लो, तो 1 + 2 3, तो 1/3, 1 + 2 3 है, तो 2 के लिए 2/3, है ना? और नेट कितना है, 6 क्यू है, तो इंटू 6, और इधर भी इंटू 6, कितना मिलेगा, इधर 2 क्यू मिलेगा, और इसको करोगे तो 4 क्यू मिलेगा। क्या बात क्लियर है? ठीक, क्रॉस चेक कर लो, इनिशियली आपका 6 क्यू था, ठीक है, और फाइनल में जो आपको मिला, इन दोनों का भी सम करोगे 2 क्यू + 4 क्यू, तो भी आपको 6 क्यू ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। अब देखो, आइडेंटिकल केस हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल में क्या होता है ना, जो स्फीयर होंगे उनका जो रेडियस होगा वो सेम होगा, ठीक। ये सेम रेडियस वाले जो होते हैं वो आइडेंटिकल केस में रहेंगे, ठीक। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो, इसका जो नेट चार्ज होगा, है ना, ये 6 क्यू है और ये 0 है, तो 6 + 0 हो गया 6, ठीक, 6 क्यू, है ना। अब रेडियस की बात करें तो R1:R2, ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, तो इस आर के लिए और इस आर के लिए दोनों सेम है, तो भाई आर और आर है तो 1:1 है ना, 1:1 वाला रेशियो हो गया ये। तो अगर इसके लिए निकालोगे तो 1 + 1 2 होता है, तो ये 1/2, इसके लिए निकालोगे तो ये भी 1/2 ही मिलेगा आपको। नेट कितना है, 6 क्यू इंटू 6, ठीक, दोनों कितने मिल जाएंगे, 3 क्यू, और ये भी 3 क्यू, ठीक है। तो जब भी आइडेंटिकल वाला केस हो, है ना, जब भी आइडेंटिकल वाला केस हो, मतलब क्या, रेडियस उसका सेम होगा, है ना, और आपको चार्ज को क्या है, हाफ हाफ में डिवाइड कर देना है दोनों में, है ना, हाफ हाफ में, मतलब ये भी 1/2, तो ये भी आपका 1/2, ठीक। ये आइडेंटिकल के केस में ही होता है हाफ हाफ में डिवाइड, ठीक है। बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसको आप तारा बना दो, इस पर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है ये। अच्छा, अब देखो, ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया था, Q1-Q2- = R1/R2 का, अब ये देखो कि ये सेटिस्फाई कर भी रहा है वाकई में कि नहीं, तो देख लेते हैं। Q1- और Q2- क्या है, न्यू चार्जेस जो है, तो ये Q1- है, ये Q2- है। R1R2 क्या है, ये R1 है, ये R2 है, तो रख दो इसको इसकी प्लेस पे। Q1- की जगह 3 क्यू, Q2- पे भी 3 क्यू, R1 की प्लेस पे R स्मॉल वाला, और इसका भी, ठीक। तो ये क्या आ गया, 1/1:1/1, ठीक। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उनके लिए भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, अब इसके लिए देखो, ये Q1- है ना, और ये Q2-, इसको रख दो अब। Q1- 2 क्यू, Q2- 4 क्यू, तो यहाँ रख दो फॉर्मूले में 2 क्यू/4 क्यू, और रेडियस कितनी, R और ये 2R, R और ये 2R, ठीक है, रख दो। ये 1/2 और ये भी 1/2, तो यार ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। आ जाओ, ये थर्ड वाला, ठीक, जो सबसे पहले किया था हमने, है ना। तो इसमें क्या है, 45 और 135 आपको मिल रहा है ना। तो क्या करोगे, 45/135 है, और माइक्रो कूलम था नहीं, और R और 3R रख दो, R 3R, ठीक। तो ये डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, ये 3 टाइम्स में, तो हाँ, ये 1/3 हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो आई होप ये आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा कंडक्शन का टॉपिक समाप्त होता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।